नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो है मैं जिस विषय के ऊपर आप लोगों से बातें करूंगा वो विषय जो है कई समय जो है मेरे आसपास के कई सारे लोगों से इस विषय में मैं बातें करता हूं और कई समय जो है लोग मुझसे इस बारे में पूछते भी हैं और मैं भी उनके साथ जब भी ऐसे विषय पर बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के मन में ही जो है इसे लेकर एक कन्फ्यूजन आती है और इसे लेकर जो है ना उनके मन में कुछ हिचकिच चलते रहते कि ये जो विषय है वो जो है कितना सही आदि है, वो पूजा करने आदि जाते हैं, सामग्री आदि खरीदने आदि जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन, ये बात जो है उनके मन में जो है रह ही जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिए, मैं यहाँ पर जो बातें आप लोगों को बता रहा हूँ वो मूल रूप से मैं धूप के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जो है मैं जब भी बात करता हूँ तो धूप दीप लेकर ही मेरे बातें होते रहते, मतलब ज़्यादातर जो भी सारे बातें होते हैं वो धूप दीप आदि के ऊपर ही जो है लोगों से मैं करता हूँ और लोग मुझसे उसी विषय में पूछते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि लोग ना ये धूप दीप लेकर ही जो है पूजा की विधि बोल लीजिए या फिर सामग्री आदि सभी कुछ जो है धूप दीप लेकर मुझे ज़्यादातर लोग पूछते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी मैं उसी विषय के ऊपर ही जो है फोकस करके ये बात कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे हम दुकान आदि में जब सामग्री आदि खरीदने जाते हैं तो कई समय क्या होता है कि नीचे की जो सेल्फ होता है, मतलब दुकान में जो नीचे का सेल्फ होता है या फिर जो है जो कि मतलब जहाँ पर बैठे रहते हैं, मान लीजिए कि नीचे वाले जो सेल्फ होते हैं जहाँ पर पैर के सामान वाले सेल्फ होते, पैर के आसपास जो सेल्फ आदि होते, ज़्यादातर लोग तो टूल में बैठे रहते तो उनका पैर तो नीचे की तरफ ही होगा और नीचे वाले सेल्फ में जो है सामग्री आदि रहते, पैकेट आदि रहते हैं, उसमें बॉक्सेस आदि में जो है वहाँ पर जो है धूप आदि रहते, क्योंकि वो देने में आसान होता है। ऊपर वाले सेल्फ में तो हमेशा जो कि ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं रहता है, जो विशेष पूजा आदि में ही इस्तेमाल होते वही वाले चीज़ें आदि जो है सामग्री वाले दुकान में जाकर आप देखेंगे वहाँ पर जो है ऊपर वाले जो सेल्फ आदि होते हैं ना वहाँ पर वो सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब विशेष पूजा की चीज़ें आदि पर जो रोज़ के पूजा की चीज़ें आदि होते हैं और ज़रूरी चीज़ें आदि होते हैं वो नीचे वाले। तो धूप आदि जैसे कि नीचे वाले सेल्फ में मैं देखता हूँ कि ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से जब हम खरीदते तो हमारे मन में एक विषय होता है, क्योंकि वो एकदम नीचे वाले सेल्फ में रखे होते हैं तो पैर से हम चल रहे हैं और पैर के आसपास वाले हो गए वो। और जो होता है कई समय जो है जो नारियल के छिलके आदि भी हम खरीदने जाते हैं तो वो कई समय क्या होता है जो मतलब रास्ते पर बैठते हैं नारियल वाले आदि जो है, तो वो एकदम रास्ते के ऊपर ही कई समय जो है एक पैकेट में रख देते हैं ये छिलके आदि जो है, तो उसे भी जब हम खरीदते हैं तो उसे लेकर भी हमारे मन में एक हिचकिच रहता है। और घर पे भी जब हम धूप आदि बनाते हैं तो उस समय भी कुछ स्पर्श आदि के विषय होते हैं दोस्तों, तो इसलिए भी जो है हमारे मन में हम धूप आदि बना रहे हैं तो कई समय क्या होता है कि असावधानी के वजह से जो है हम बना रहे हैं, मतलब असावधानी की वजह से जो है थोड़ा सा गिर गया। वैसे तो हमें पूजा के सारे कार्य जो है सावधानी से ही करना चाहिए, पर कई समय होता है कि थोड़ा सा जो है वो ऐसे ही गिर गया या फिर डब्बे में भरते हुए डब्बा जो है वो थोड़ा मतलब उलट गया, इस प्रकार का, मतलब डब्बे से ज़्यादा बहुत गिर गया, तो इस प्रकार से जो है कुछ होते हैं। तो इससे हमारे मन में ये एक सवाल होता है कि ये वाले धूप जो है क्या हम पूजा के लिए हो या फिर जो है धूप निवेदन आदि, मतलब पूजा निवेदन के लिए जो है ये वाले धूप सामग्री जो है हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पूजा विधि में जो है 3 प्रकार की शुद्धियों की मूल विषय कहा गया है। देखिए, आप नैवेद्य आदि देख लीजिए या पूजा के हम प्रथम से अगर देखें तो कहा गया है, शास्त्र जैसे कहता है नैवेद्य आदि विधि या फिर कोई भी शुद्धि के विषय में कि अग्नि बीज, वायु बीज और जो है जल से अमृतकरण करते हुए जो है वो निवेदन करना चाहिए। तो हमारी पूजा विधि में भी आप देखिए शुद्धिकरण के विषय क्या हो रहा है, आचमन आदि के बाद ही जो है स्थान शुद्धि तो वैसे होता ही है और उसके साथ साथ वायु शुद्धि, धूप आदि प्रज्वलन करके जो है हमें वायु शुद्धि करना चाहिए। और पवित्रीकरण गंगे च यमुनी च व सप्त नदियों के जल से जो है पवित्रीकरण, यानी कि एक प्रकार से अमृतीकरण हो रहा है। और
उसके बाद मतलब ये जो कार्य हम कर रहे हैं, स्थान शुद्धि हम कर रहे हैं और धूप से भी जब हम वायु शुद्धि आदि कर रहे हैं तो उसमें अग्नि की भी उपस्थिति वैसे है, पर मैं यहाँ पर वायु शुद्धि ही बोल रहा हूँ कि धूप आदि से वायु शुद्धि हमारे हो गए और पवित्रीकरण आदि भी हमने जल से किए। अब धूप आदि सामग्री जो है हम ना धूपाग्नि प्रज्वलन करके दे रहे हैं। तो धूपाग्नि प्रज्वलन करके जब जो है हम धूप आदि दे रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष आदि रहता है ना, तो वो जो है वो नष्ट हो जाता है। अग्नि में जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो जो है ना वो नष्ट हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता है। जैसे गंगा नदी में जाकर अगर आप नहाते हैं तो कहते हैं ना कि आपके सारे दोष पाप आदि जो भी सारे हैं वो गंगा नदी में जाकर ही नहाना पड़ेगा। ये गंगा जल लाकर आप घर नहीं नहा सकते, ये गंगा नदी में नहाना, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो गृहस्थ आदि के लिए इसलिए जो है अग्नि को, धूप दीप आदि को बहुत जो है महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जो है शुद्धि आदि जो है वो अग्नि के माध्यम से ही गृह आदि में किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जो गृहस्थ है वो नित्य जो है धूप दीप आरती आदि करेंगे और अग्निहोत्र आदि, जैसे पहले के समय में अग्निहोत्र आदि करने का भी चलन था जो कि आज संभव नहीं है। तो धूप दीप आदि जो है ये करना नित्य कर्म में कहा गया है, ये अग्नि क्रिया करना जो है, क्योंकि अग्नि जो है, अग्निदेव जो है वो सभी चीज़ों को शुद्ध कर देते। तो जब हम धुनुची में जो है हम ये सामग्री आदि हम दे रहे हैं तो वो धूपाग्नि में दे रहे हैं। तो धूपाग्नि जो है वो अग्नि ही है। तो अग्नि में जब हम सामग्री आदि ये सब कुछ दे रहे हैं तो वो जो है शुद्ध ही हो रहा है दोस्तों। मतलब अग्नि उन्हें शुद्ध करके ही देवताओं के पास पहुंचाता है। अग्नि देव जो है हर चीज़ को शुद्ध करके ही देवताओं के पास जो है नैवेद्य रूप में जो है पहुंचाते हैं। मतलब जो भी आपके इष्ट देव, जो भी आप पूजन आदि कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि अग्नि भोग अर्थात जो है अग्नि के माध्यम से हम दे रहे हैं। वायु भोग भी वायु के माध्यम से, मतलब वायु शुद्धि वायु के माध्यम से भी जो जा रहा है, गंध भोग जिसे कहा जाता है, वायु भोग नहीं एक्चुअली दोस्तों, उसे गंध भोग कहा जाता है। तो गंध भोग भी अग्नि के माध्यम से ही जो है वो सुगंधित धूम्र रूप में ही देवताओं के पास पहुंच रहा है। तो अग्नि भोग यानी कि अग्निदेव जो है उनके सारे दोष आदि जो है उन्हें रहित करके, यानी कि उसे हरण करके जो है शुद्ध करके ही जो है वो नैवेद्य रूप में देवताओं तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए जो है उसमें कोई इस प्रकार की आपको हिचकिचाहट रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर समय जो है हमारे मन के मुताबिक तो हमें नहीं मिलेंगे। दुकान आदि में दुकानदार जिस प्रकार से रखते हैं हमें वही उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। छिलका आदि भी जो है हमें उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। उपले आदि भी जैसे कि इसी प्रकार से होते। रास्ते में कई समय जो है आप देखेंगे जो भी सारे हम उपले आदि बाहर से खरीदते, अब शहर में तो संभव नहीं है कि गौशाला में जाकर लिया जाए। तो जो भी सारे उपले आदि देखिएगा अब बनते हैं तो ऐसे ही नॉर्मली जो है दीवार आदि में ही वो सारी चीज़ें शायद दिए जाते हैं। वैसे हमारी इस तरफ जो है उपले आदि उतने अच्छे मिलते नहीं है, मैं इस्तेमाल करता भी नहीं। पर छिलके आदि जो है वो तो जैसे कि नारियल वाले जो है नारियल के छिलके आदि जो है, क्योंकि उनका मूल फोकस जो है नारियल के ऊपर रहता है। नारियल के छिलके वो छिलते हैं और एक बस्ते आदि में जो है रास्ते के ऊपर ही कई समय रख देते हैं, बस्ते भर के जो है एक थैली में भरकर भी जो है। वैसे हमारे यहाँ पर छोटे छोटे थैली में ना नारियल के छिलके आदि ऐसे धूप आदि के लिए वो भी बिकते हैं। पर मूल रूप से जब पहले नारियल के छिलकर जो है नारियल मतलब नारियल खरीद रहे हैं लोग, तो वो जल्दी में छिलकर जो है वो तो एक बस्ते में ही रखते हैं जो कि सड़क के ऊपर ही, मतलब रास्ते के ऊपर ही ज़्यादातर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें होंगे ही। इसे लेकर अगर आप जो है अपने मन को इस प्रकार से हिचकिचा रखेंगे तो कभी भी जो है ना आपको शांति नहीं मिल पाएगा। मतलब जो है कभी भी जो है पूजा आदि के बाद भी ये सारी चीज़ें आपके मन में रह जाएगा। तो इसके मूल विषय को हमें समझना चाहिए, यानी कि इसके जो हम इस विषय को अगर सही तरीके से समझ ले कि अग्निदेव के माध्यम से अग्नि में हम जब भी ये सामग्री आदि दे रहे हैं, देखिए नैवेद्य आदि भी जैसे हम
मान लीजिए जो कि भोग बनाने के लिए भोजन आदि भोजन आदि बनाने के लिए भी जो सारे सामग्री आदि खरीद रहे हैं, सब्जी आदि खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो वो तो ऐसे ही ऑर्डिनरी उस प्रकार से मार्केट में रहता है। तो इसीलिए शास्त्र हमें ये कहता है कि आपको जो है अग्निवीज, वायुवीज और अमृतिकरण, जल से अमृतिकरण करते हुए जो है फिर ही वो जो है निवेदन करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि अग्नि आदि में जब भी हम जो है जो भी सामग्री आदि दे रहे हैं तो वो जो है वो पवित्र हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार के और दोष आदि नहीं रहता है। सारे के सारे दोष जो है ना वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। अग्निदेव के ये जो है मतलब प्रताप से जो है पवित्र हो जाते हैं सब कुछ जो है अग्निदेव के स्पर्श मात्र से। कहते हैं ना कि अग्नि के स्पर्श मात्र से जो है वो शुद्ध हो गए। अग्नि शुद्धि इसलिए कहा जाता है। अग्नि परीक्षा पहले के समय में प्रचलित था ना, तो जैसे कि कई सारे ऐसे व्रत आदि भी होते थे जो कि सुहागन करते थे, उसमें अग्नि के विषय आ जाते, अग्नि साक्षी, क्योंकि सभी चीज़ जो है अग्नि से ही जो है रिलेटेड है, क्योंकि अग्नि ही जो है हर चीज़ को शुद्ध करता है। अग्नि ही जो है शुद्ध करके जो है देव भोग्य उसे बनाता है, देव पूजा के लिए जो है उसे उपयुक्त बनाता है। तो इसीलिए हम भी जब भी जो है जिसी भी जगह पर पूजन आदि करते तो सबसे पहले हम अग्नि प्रज्वलन करते हैं, यानी कि हम जो है धूप धुनी प्रज्वलन करते हैं, हम जो है दीप आदि प्रज्वलन करते, क्योंकि अग्नि शुद्धि बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो बाज़ार से हम चाहे किसी भी प्रकार से खरीद कर ले कर आ रहे हैं या घर पे हम जब बनाने जा रहे हैं तो भी थोड़ा बहुत स्पर्श दोष आदि उसमें लग ही जाता है दोस्तों। तो जैसे कि पवित्रीकरण आदि करते हुए उसमें तो दोष जो है वो भी दोष मतलब वो पवित्र हो रहा है, और बाकी जो भी सारे दोष आदि होते हैं वो अग्नि में देने से ही, अग्नि में जब भी हम वो आहुति रूप में दे रहे हैं तो वो जो है मतलब नैवेद्य रूप में जो है हम जब भी अग्नि में वो आहुति दे रहे हैं, जब भी हम धूपाग्नि प्रज्वलन करके उसमें डाल रहे हैं, तो जो भी सारे दोष आदि होते हैं उसमें मतलब सामग्री आदि में अगर कोई दोष आदि रह भी जाता है, स्पर्श दोष आदि, तो वो जो है नष्ट हो जाता है। अग्नि के स्पर्श मात्र से ही जो है ना वो सारे के सारे दोष आदि जो है वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए आप सामग्री आदि किस प्रकार से खरीद रहे हैं या फिर जो है आपको किस प्रकार से मिल रहा है, छिलके आदि बोल लीजिए या फिर जो कुछ भी पूजा आदि की सामग्री आदि जो है अब वो जिस भी प्रकार से आपको मिल रहे हैं, तो अग्नि के स्पर्श मात्र से ही जो है वो शुद्ध होता है। जैसे कई समय क्या होता है दोस्तों, शास्त्र में इसका वर्णन है कि कई समय कुछ बर्तन आदि, पूजा के बर्तन आदि जो है अगर जो है किसी भी प्रकार से कुछ दोष युक्त हो जाए, स्पर्श दोष आदि इस प्रकार के कुछ दोष युक्त हो जाए, कई समय होता है, अनजाने में भी कई समय हो सकता है, कई समय बच्चे भी जिस घरों में बच्चे रहते तो बच्चे के माध्यम से भी ये होता है कभी कभी जो है। तो उस दोष को मिटाने के लिए जो है स्पर्श दोष को या फिर बर्तन आदि के, तो अग्नि में जो है अग्नि में जो है उन्हें तपाने को कहा जाता है, यानी कि अग्नि में 3 बार स्पर्श कराने को कहा जाता है, उससे ही जो है वो शुद्ध हो जाता है। अच्छे तरीके से मांज धोकर जो है फिर उसे अग्नि में स्पर्श कराने को कहा जाता है। तो अग्नि जो भी स्पर्श करता है वो शुद्ध हो जाता है। अग्नि के स्पर्श मात्र से जो है हर चीज़ जो है वो शुद्ध हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है अग्नि में जब भी हम जो है धूप सामग्री आदि, जो भी पूजा सामग्री आदि, जो कुछ भी हम जो है निवेदन कर रहे हैं वो शुद्ध हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको कैसे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दादा हमारे यहाँ पर एक ही दुकान में मिलता है और वहाँ पर ऐसे हालत में मिलता है कि कई समय मन नहीं करता खरीदने का। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपको जिस तरीके से भी मिल रहा है सामग्री आप खरीदिए, कोई समस्या नहीं है। वो आप जो है घर पे लेकर आइए। और जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, विशेष पूजा आदि के दिनों में तो जैसे कि देखिए स्थान शुद्धि, वायु शुद्धि आदि सब कुछ होता ही है और पवित्रीकरण आदि होता है। तो नित्य प्रतिदिन की पूजा में आप उसे पवित्रीकरण कर लीजिए। और जब भी आप जो है धुनुची में धूपाग्नि आदि प्रज्वलन करते हुए जो है वो सामग्री आदि आप दे रहे हैं, आप चाहे धूप नैवेद्यम के लिए दे रहे हैं, आप धूप निवेदन, धूप अनुवासन, आरती आदि जिसमें भी आप वो धूप सामग्री आदि जो है वो दे रहे हैं अग्नि में, तभी जो है वो पवित्र हो जा रहा है, क्योंकि
वो अग्नि के स्पर्श में आ रहा है। अग्नि स्पर्श में आते ही जो है दोस्तों सभी प्रकार के दोष आदि जो है वो नष्ट हो जाता है। अग्नि सब कुछ शुद्ध करके जो है सभी चीज़ों को देवताओं के योग्य यानी कि देव भोग्य के, देव नैवेद्य के योग्य बना देता है, उसे देवताओं के योग्य बनाते हैं सभी चीज़ों को। तभी तो अग्नि में आहुति दिए जाते हैं, तभी तो अग्नि आदि के माध्यम से भोग आदि देने के बाद भी अग्नि आदि के साथ आरती आदि करने का चलन इसी कारण से, क्योंकि अग्नि शुद्धि, अग्नि सभी चीज़ को जो है शुद्ध कर देता है, दोष रहित कर देता है और देवताओं के लिए जो है उसे योग्य बना देता है दोस्तों, देवताओं के ग्रहण के लिए जो है। तो आप जो है सामग्री आदि को लेकर बिल्कुल भी जो है किसी भी प्रकार की दूसरे सोच कन्फ्यूजन हो, मतलब कन्फ्यूज़ होने की विषय हो या मन में किसी भी प्रकार की हिचक जो है वो मत रखिए। अग्नि शुद्धि के माध्यम से आपके सारे सामग्री आदि जो है वो शुद्ध हो जाता है और देवताओं के ग्रहण के योग्य हो जाता है दोस्तों। तो धूपाग्नि में जब भी आप धूप आदि सामग्री दे रहे हैं तो आपके निवेदन जो है वो पूर्ण हो रहा है, वो शुद्ध हो रहा है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। और अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों को कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।